हाय एवरीवन, मैं कामना आज आपके लिए लेके आई हूँ आर्टिकल्स ए एंड द या दी। इसको द बोलें या दी बोलें। तो चलिए, इसीलिए तो आज ये वीडियो लेके आई हूँ, जिससे कि ये डाउट क्लियर हो जाए कि हमें कहाँ दी लगाना है और कहाँ द। स्पेलिंग तो यही है, लेकिन हमें प्रोनाउंस कैसे करना है, कहाँ द बोलना है और कहाँ दी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 3 होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ए एन और द, ये नाउन के पहले लगाया जाता है, और इसके बाद जो नाउन आएगा वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड में है तो उसके पहले ए लगेगा, और अगर वाउल साउंड है तो एन लगेगा उसके पहले। बी सी डी जी जेड या कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके पहले ए आएगा, और अगर वाउल साउंड है ए ई आई ओ यू तो उनके पहले एन आएगा। जैसे कि अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। यहाँ तो सबसे पहले वाउल है, लेकिन कहीं ए और कहीं एन लगा है। इसका कारण यही है कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहाँ पे हम ए लगाएंगे, और जहाँ वाउल साउंड होगा वहाँ पे हम एन लगाएंगे। तो यूनिवर्सिटी में य का साउंड आता है, और यूरोपियन में भी य का साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे ए लगा है। और ऑरेंज में ओ का साउंड आ रहा है, वाउल साउंड है। और अम्ब्रेला में भी अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। यहाँ कॉन्सोनेंट या वाउल के लेटर से नहीं मतलब है, यहाँ पे उसके साउंड से मतलब है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अ बैग, एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे एच से शुरू हुआ है, लेकिन ये हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है अ मैन, अ मैन, एन एप्पल, एन आई, अ काऊ, एन आइसक्रीम, एन एफ आई आर। यहाँ पे मैंने एफ लिखा है हिंदी में, क्योंकि एफ जो है ए की साउंड देती है, ए से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे पहले एन लगेगा, एन आई एफ आई आर। ए रेड एप्पल। अगर यहाँ पे सिर्फ एप्पल होता तो यहाँ पे एन एप्पल होता, ऊपर मैंने लिखा है, लेकिन एप्पल के पहले रेड है, इसलिए यहाँ पे ए लगा है। जैसे कि ए मैन है और ऊपर लिखा है उसके एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे ऑनेस्ट ऑ की साउंड आ रही है, इसलिए उसके पहले एन लगा है। आर्टिकल नंबर 3, इसको द बोलें या दी बोलें, इसी में सबको कन्फ्यूज़न रहता है। तो चलिए आज ये भी कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं कि कहाँ द लगाना है और कहाँ दी। सेम फंडा इसमें भी है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो द का यूज़ होगा, वावल साउंड है तो दी का यूज़ होगा। मतलब स्पेलिंग तो वही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन द और दी अलग हो जाएगा। तो चलिए आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। द सन, द मून, द पेन। यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हुआ है, सन, मून एंड पेन, इसलिए यहाँ पे द बोला जाएगा। और यहाँ पे वाउल साउंड से शुरू हुआ है, दी एसी, दी ऑरेंज, दी एप्पल। यहाँ पे इनके लेटर से नहीं मतलब है, इनके साउंड से मतलब है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है। यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिखा है। एक लिखा है दिस इज़ द पेन, और दूसरा है दिस इज़ अ पेन। यहाँ पे दिस इज़ द पेन इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पेन के बारे में बता रही हूँ, कोई ख़ास पेन है उसके बारे में मैं बता रही हूँ अगर, तो वहाँ पे हम द लगाएंगे। या कोई भी चीज़ हो गई, पेन, कॉपी, कुछ भी, तो अगर वो कोई ख़ास चीज़ है तो उसके आगे हम द लगाएंगे।
और अगर ये कोई नॉर्मल सा है चीज़ कोई भी, तो वहाँ पे हम अ का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। उसके पहले मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया था, आपको पहली बार बताया कि दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है, यह एक कलम है, इसलिए मैंने वहाँ पे ए का यूज़ किया। लेकिन अब उसी पेन के बारे में अगर मैं दोबारा बता रही हूँ तो मैं वहाँ पे द लगाऊंगी कि दिस इज़ द पेन, मतलब ये वही पेन है जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये अब खास पेन हो गई, उसी के बारे में बता रही हूँ। आई ईट एन ऑरेंज एवरी डे, मैं रोज़ एक ऑरेंज खाती हूँ। पर ये कोई ख़ास ऑरेंज नहीं है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, रोज़ एक ऑरेंज खाती हूँ। लेकिन जो कल मैंने ऑरेंज खाया वो बहुत मीठा था। द ऑरेंज आई एट यस्टरडे वॉज वेरी स्वीट। तो ये एक ख़ास ऑरेंज के बारे में बता रही हूँ जो मैंने कल खाया था उसके बारे में, इसलिए यहाँ पे दी का यूज़ हुआ। ए और एन हम सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे, और द या दी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो। देखने के लिए धन्यवाद।